Jai Shri Krishna, Malokians, and all the viewers all around the world. This is Nikhil from Adelaide. I hope and pray that you all are having a wonderful time by the mercy of Lord Shri Hari. Guys, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ that is to understand the sublime differences in three terminologies. Number one, underconfidence. Number two, confidence. And number three, overconfidence. जिंदगी के अलग अलग समय पे हम लोग इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से कम अक्रॉस तो करते हैं, लेकिन ज़िंदगी की रेस में हो जाने की वजह से कई बार हमने इस पे इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ हमारे लिए सही में अच्छी है. सो आइए शुरुआत करते हैं अंडर कॉन्फिडेंस से. तो गाइस, अंडर कॉन्फिडेंस इज़ a feeling of inferiority complex. It's a feeling of insecurity. इसके एग्जाम्पल समझने के लिए अगर किसी के दिमाग में ये चलता रहता है, यार मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ, और किसी का ज़िंदगी में अगर सोचता ही रह जाए कोई इंडिविजुअल और एक्शंस ना परफॉर्म कर पाए अपनी ड्यूटी से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा सोचता रहे, स्पेकुलेट करता रहे, डाउट करता रहे, डबल माइंडेडनेस में रहे. तो अगर किसी के इंटरनल सिस्टम में ये ज़्यादा चल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो अंडर कॉन्फिडेंस की एक तरह की डिजीज से सफ़र कर रहा है. अच्छा, फिर सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बीमारी है. उसको एरोगेंस कह सकते हैं, स्नॉबिशनेस कह सकते हैं, एक तरह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. किसी को लगना जो मैं कर पा रहा हूँ वही बेस्ट है, मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता. इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हम अक्सर न्यूज़ में सब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई किसी का तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी से सफ़र कर रहा होगा बोलेगा ठीक है यार, उसका हो गया होगा, आई मस्ट बी इग्नोरेंट पर्सन, बट मेरी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं दैट्स रियली रियली गुड, सो दैट वोंट हैपन टू मी. तो जब किसी के इंटरनल सिस्टम में इस तरह की विचारधारा चलती रहती है सुपीरियरिटी, एरोगेंस की, और ये फील करना कि वो इनफॉलेबल है और उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी है. सो गाइस, ये अंडर कॉन्फिडेंस भी डैमेजिंग है इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से ज़िंदगी में इंसान अपना बेस्ट नहीं निकाल पाता और इंटरनली भी परेशान रहता है, और अपनी ड्यूटीज़ को जब वो थोड़ा बहुत करता भी है तो एंग्जाइटी के साथ करता है, और वो एंग्जाइटी की वाइब्रेशंस आसपास के लोगों में ट्रांसफ़र कर देता है. ओके, ओवर कॉन्फिडेंस भी डैमेजिंग है इंडिविजुअल के लिए भी, बिकॉज इंडिविजुअल कैन बी वेरी रैश, इम्पल्सिव, जिससे वो गलत डिसीजन ले सकता है जो उसको भी नुकसान कर सकते हैं और उसकी फैमिली को भी नुकसान कर सकते हैं, राइट, और लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को नुकसान कर सकते हैं. एज वी ऑल नो, एन इंडिविजुअल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी. सो अगर एक इंडिविजुअल को डैमेज हो रहा है, उसकी फैमिली को डैमेज हो रहा है, तो लॉन्ग रन में सोसाइटी को भी डैमेज हो रहा है, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है. ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फैमिली में तनाव हो जाते हैं. मान लीजिए अगर एक हस्बैंड में ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो वाइफ के साथ, वो वाइफ की बात सुनने के लिए या अपने ब्रदर की या अपनी किसी और रिलेटिव की अच्छी एडवाइस सुनने के लिए ओपन ही नहीं रहेगा. उसको लगेगा मैं ठीक सोचता हूँ, बाकी सब ठीक नहीं सोच पा रहे हैं. सो उस वजह से वो अपनी लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को ब्लीक हो जाती हैं किसी इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल ओवर कॉन्फिडेंस में है. सो गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस, बोथ आर डैमेजिंग एंड हार्मफुल टू द इंडिविजुअल एंड टू द सोसाइटी. So what is best for us and for all of us is to stay in confidence. So how can we define confidence? Confidence is more like a optimum level of self-belief so that we all can perform our duties in a positive way and also in a humble way. अगर confidence है तो ये clear होगा internally, ठीक है यार, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे पे अपने पे विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ. यस, मुझसे गलतियाँ तो होंगी बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग, बट ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड. और मैं सीखूंगा अपनी गलतियों से और मैं दूसरों की गलतियों से भी सीखूंगा.
और अगर कुछ दूसरा अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनसे इंस्पिरेशन भी लूँगा। तो कॉन्फिडेंस में होना हमारी ज़िंदगी में, अपने डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल्स में हमें हेल्प करता है, और एट द सेम टाइम हम अपनी एवोल्यूशन को नहीं रोकते। हम दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों के एडवाइस को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हर किसी की जो भी एडवाइस कोई देगा हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं कॉन्फिडेंट हैं तो। ओवर कॉन्फिडेंस में हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंस में हम बहुत जल्दी लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी डबल माइंडेड और कंफ्यूज रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या चाहिए ज़िंदगी से। कॉन्फिडेंस गाइस, कॉन्फिडेंस इज अ की टू बी सक्सेसफुल इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन लाइफ। हाउएवर, ये जो बातें हमने की ये सब इंटरनल है गाइस। एक्सटर्नल बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट, राइट। हमें इंटरनली तो कॉन्फिडेंस में रहना है, लेकिन एक्सटर्नली बॉडी लैंग्वेज को हमें रोल प्लेस के हिसाब से बदलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ फादर, आप घर आते हो, आपका छोटा सा बच्चा है, सो उसके साथ you have to play a role of a very humble person, loving person. Yes, obviously not when he's being cranky all the time and being pampered. Then suddenly हमें body language को strong करना पड़ेगा। तो external body language डिफाइन नहीं करती कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट है या अंडर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट है। ये सब बातें इंटरनल होती हैं गाइस, हमारे अपने सिस्टम के लिए, अपने अपने आप को समझने और सुधारने के लिए। एक्सटर्नल बॉडी लैंग्वेज, अब ऑब्वियसली कोई आर्मी का कर्नल है, वॉर जोन में है, तो उसको तो एक्सटर्नल बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। जो एक लेमैन है, जो ये बातों को नहीं समझता, वो शायद उस बंदे को कह दे या सोचे उसके बारे में, यार ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, बहुत घमंडी बंदा है। बट ये हमारे रोल प्ले पे डिपेंड करता है, करियर और फैमिली के, कि हम एक्सटर्नली बॉडी लैंग्वेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इंटरनली वी ऑल नीड टू ट्राई एंड स्ट्राइव फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट सो दैट वी ऑल कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर लाइव्स, do the best for our families and do the best for our society. Now, simple way we can be confident is, यार कभी कभी अपने आप को भी शाबाशी दो। मैं बहुत नोटिस करता हूँ समाज में कि हम अपने आप को बहुत बिलिटल करते रहते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं कि मैं ठीक नहीं कर पाया, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। यस, अपनी तारीफ ही करते रह जाना हर समय वो भी एक बीमारी है, लेकिन अपनी बुराई करते रह जाना हमेशा वो भी एक बीमारी है गाइस, वो अंडर कॉन्फिडेंस में ले जाती है। So simple way we can try to be confident is do self comparison. अपने आप को एनालाइज करो, असेस करो कि आप कहाँ थे और आप क्या क्या अचीव कर पाए हो पास्ट से। पास्ट इज अ वेरी गुड की टीचर। और जब भी आप जिंदगी में कुछ अचीव करते हो, डोंट फॉरगेट टू पैट योर ओन शोल्डर, बिकॉज जिंदगी में जरूरी नहीं है हमें बाकी सारे लोग आके अप्रिशिएट करें। अपने आप को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है गाइस, ताकि हमारी अपनी सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग रहे। जब सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी तभी हम जिंदगी को कॉन्फिडेंस से चलाए रखेंगे। Guys, I'll pray for you and I wish you all the best. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as the soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol.